दोस्तों अगर जानना चाहते हैं कार के मैनुअल एसी को ऑपरेट करने का सही तरीका क्या है तो आज हमारे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी के एसी को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप ये एसी देख रहे हैं ये मैनुअल एसी सेटअप है। आपकी गाड़ी पे भी आपने नोटिस किया होगा तो कुछ इसी तरीके के आपको बटन्स देखने को मिलेंगे। अब ये हो सकता है कि जैसे ये वर्ना का S+ वेरिएंट है तो इसमें कुछ लीवर्स इधर उधर हो जाएंगे, बट रहेंगे यही सब बटन्स। आपकी गाड़ी में हो सकता है प्लेसमेंट अलग हो जाए। आप चलिए बात करते हैं मैनुअल एसी में क्या क्या नॉब्स या बटन्स होते हैं। तो फटाफट आपको बताता हूँ। देखिए इस साइड पे जो आप ये ब्लू एंड रेड मार्किंग वाली देख रहे हैं नॉब, ये टेम्परेचर नॉब है। इस साइड पे बात करेंगे तो इस तरीके के जो फिगर्स बनी रहती है ये एयर डायरेक्शन नॉब दे रखी है। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखिए ये ब्लोअर स्पीड को, जो नंबर्स लिखे होते हैं ये ब्लोअर को यानी जो फैन की स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे सेंटर पे एसी लिखा हुआ है तो इसको जब प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये एयर सर्कुलेशन बटन्स दे रखे हैं। अब हो सकता है आपकी गाड़ी में दोस्तों प्लेसमेंट्स अलग हो, एसी का बटन कहीं और पे दिया हो या फिर टेम्परेचर बटन को स्विच इधर उधर कर दें, लेकिन रहेंगी सारी यही चीज़ें और ऑपरेट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके क्या क्या नॉब के फंक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस साइड से यानी जो एसी का मेन पार्ट है ये देखिए ये है टेम्परेचर नॉब। इसमें ब्लू का मतलब दोस्तों ठंडक होती है और रेड का मतलब गर्म हवा होती है। यानी एसी से जब आपको ठंडी हवा चाहिए तो आपको ये जो टेम्परेचर नॉब है इसको पूरा प्रॉपर ब्लू की तरफ रखिए। और यहाँ पे ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं 0 1 2 3 4, यहाँ से आप इसके ब्लोअर स्पीड यानी फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको 1 पे रख देता हूँ। और कंप्रेसर को ऑन करना होगा तो यहाँ पे देखिए एसी लिखा हुआ है, इसको जैसे प्रेस करेंगे इसके एसी का कंप्रेसर शुरू हो गया और इसके वेंट से ठंडी हवा आने लगी। अब ये जो टेम्परेचर नॉब है इसको जैसे जैसे मैं रोटेट करूँगा इधर ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। अब इस समय क्या हो रहा है, ठंडी हवा और गर्म हवा का मिक्सचर शुरू हो गया, यानी केबिन पे ठंडक कम होने लगी। अब मैं जब इसको सेंटर पे कर दूंगा तो यहाँ पे ठंडी हवा और गर्म हवा का प्रॉपर मिक्सचर हो रहा है और एक तरीके से अब यहाँ से नॉर्मल एयर आने लगेगी। अब जैसे जैसे दोस्तों उसको मैं रेड की तरफ कर दूंगा। सपोज़ आप जाड़े में ट्रैवल कर रहे हैं, ठंडक है और आप केबिन पे गर्माहट यानी गर्मी को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसके ब्लोअर से गर्म हवा चाहते हैं तो इसको आप रेड की तरफ ले जाइए। अब जैसे जैसे मैं इसको रेड की तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो गया, ठंडी हवा का मिक्सचर कम हो गया और गर्म हवा का बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ से गर्म हवा आना शुरू हो गई। और जब मैं इसको प्रॉपर पूरा इधर की तरफ कर दूंगा तो यहाँ पे ठंडी हवा पूरी तरीके से कट ऑफ हो गई। इस केस में दोस्तों क्या है, आपको कंप्रेसर को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कंप्रेसर को ऑफ नहीं करेंगे और कंप्रेसर ऑन रहेगा तो ठंडी हवा भी मेंटेन रहेगी जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है और गाड़ी जो है पेट्रोल डीजल को पीती रहेगी। तो गर्म हवा के समय पे आप कंप्रेसर को कर दीजिए ऑफ। अब दोस्तों यहाँ पे आपने इस नॉब का फंक्शन समझ लिया कि आपको किस तरीके से ठंडी और गर्म हवा को केबिन पे मेंटेन रखना है, कंप्रेसर को कब ऑन करना है और यहाँ से आप ब्लोअर स्पीड को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस नॉब की। ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये एयर फ्लो डायरेक्शन है। गाड़ी में आपने चेक किए होंगे लगे होते हैं वेंट्स, देखिए इस तरफ भी है, कुछ नीचे की तरफ भी दे रखे हैं। उस तरफ खिड़की की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए विंडो के पास में भी ये दिए हैं और इवन ऊपर की साइड भी जब चेक करिए तो यहाँ पे भी इसमें एयर वेंट्स आगे की तरफ दिए होते हैं। तो यहाँ पे कौन से एयर वेंट से फ्लो आए यानी हवा आए उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आपने ये देखिए इस पहली फिगर की बात करते हैं जिसमें देखिए एरो जो है वो आपके फेस के पास है, तो जब आपने इस नॉब को इस साइड करेंगे तो हवा आएगी आपके इस वाले यानी जो फेस के सामने वाला वेंट है उससे निकलने लगेगी। जब आप इस नॉब को कर देंगे इस तरफ तो ये देखिए इसमें फेस एंड लेग दिया है, तो यानी हवा आपके इस वाले वेंट से भी आएगी, इवन जो पैरों के पास नीचे की तरफ वेंट लगे होते हैं वहाँ से हवा आने लगेगी। तो यहाँ पे फेस एंड लेग दोनों तरफ हवा आएगी। जब हम इसको कर देंगे इस तरफ तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ पैर की तरफ डायरेक्शन का रखा है, यानी पूरी फ्लो जो है वो आपके पैरों के पास आएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फिगर की। जब हमने इसको इस साइड कर दिया तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पैर एंड जो ये अब वेंट आप देख रहे हैं इस साइड पे जो विंडो के पास है और इवन जो यहाँ पे लगे होते हैं आगे की तरफ उससे फ्लो आने लगेगा, यानी ये डिफॉगर मोड है। तो यहाँ पे लेग एंड डिफॉगर मोड यानी जो आपकी एयर फ्लो है इस गाड़ी का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पैर पे और डिफॉगर वाले जो वेंट्स है उसमें। और जब हम इसको कर देंगे पूरा डिफॉगर की तरफ तो दोस्तों
जो पैर की हवा है या फेस की हवा है सब बंद हो जाएगी, सिर्फ हवा आएगी यहाँ से और आगे की तरफ जो वेंट्स लगे हैं वहाँ से, यानी कंप्लीट डिफॉगर मोड पे हो जाएगा। जैसे ठंड है, जाड़ा है या फिर बरसात हो रही है और शीशों पे फॉग जम जाएगा, इवन अगर आपकी विंडो पे फ्रंट की जो विंडोज़ हैं उसमें फॉग जम जाएगा, उसको हटाना है तो आपको रखना है इसको इस मोड पे। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे इन दो बटन्स की। ये दोनों जो है वो एयर सर्कुलेशन बटन है। यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं, इसमें क्या है कि देखिए दो फिगर्स बनी है, एक फिगर बनी है कार और एक एरो बाहर से आ रहा है, और एक फिगर बनी है कार और उसी के अंदर देखिए एरो ऐसे घुमा है। अब यहाँ पे दोनों का पर्पस क्या है, देखिए सबसे पहले इसको बताता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, आप जब इसको ऑन करके रखेंगे तो एक अंदर की तरफ एक वेंट लगा होता है, वो ओपन हो जाएगा और अंदर की एयर बाहर जाएगी और बाहर की फ्रेश एयर अंदर आने लगेगी। तो इससे ये है कि जैसे लाइक हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक जाड़े में ड्राइव करें जिस समय हम एसी को ऑन नहीं करते हैं और आपने विंडो को बंद कर रखा है, तो आप थोड़ा सा ब्लोअर स्पीड को चालू कर दीजिए, एसी की ज़रूरत नहीं है ऑन रखने की, और इसको आप ओपन कर दीजिए तो बाहर की फ्रेश एयर अंदर आएगी, तो थोड़ा सा गाड़ी में बेटर फील होगा। और भी बहुत सारे रीज़न्स है इसको ऑन करने के, लाइक अगर गाड़ी के अंदर कोई स्मेल है, कोई धुआं है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तब भी आप इसको ऑन कर सकते हैं और जो है अंदर की जो स्मेल है वो बाहर जाएगी और बाहर की फ्रेश एयर अंदर आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपने इसको ऑन करा हुआ है गर्मी में, और जब अंदर की जो ठंडी हवा है वो भी दोस्तों एसी की सब बाहर जाने लगेगी और आपको ऐसा फील होगा जैसे कि गाड़ी का एसी वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से आप जब गर्मी में ड्राइव कर रहे हों और एसी को प्रॉपर ठंडक अंदर केबिन में चाहते हैं तो आप इसको करिए एयर रीसर्कुलेशन मोड पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अंदर की देखिए एयर जो है वो अंदर ही सर्कुलेट करेगी, यानी जो ठंडक है गाड़ी के अंदर की वो अंदर मेंटेन रखेगी। तो गर्मियों में जब भी आप गाड़ी का एसी ऑन करिए, और यानी कह लीजिए एक तरीके से एसी की ठंडक को जब आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप इसको हमेशा इसी बटन पे रखिए। ये तभी रखिए जब कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, आपको फ्रेश एयर बाहर की चाहिए, तब आप इसको ऑन करिए। एक और चीज़ बता दूं, जब आपने इस मोड पे रखा हुआ है लाइक, और मैं 1 मिनट के लिए इसको फेस पे ले आता हूं, अब जब वापस मैं इसको डिफॉगर मोड पे ले जाऊंगा तो देखिएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ऑफ होके ये ऑन हो गया। ज़्यादातर आजकल गाड़ियों में जो मैनुअल एसी आते हैं उनमें अगर बटन्स दे रखे हैं, कुछ गाड़ियों में एयर सर्कुलेशन मोड के लीवर्स आते हैं, उसकी बात नहीं करूँगा, उसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ही डिफॉगिंग मोड पे ले जाएंगे तो फ्रेश एयर अंदर आने लगेगी, क्योंकि फॉग हटाने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अपने आप ही देख लिए, इस पे चला गया, देखिए यहाँ पे आ गया, और जैसे ही मैं इसको वापस लूँगा देखिए किसी और डायरेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने इसको सेट कर रखा था एयर रिसर्कुलेशन मोड पे, तो यहाँ पे ये वापस अपने आप आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली स्विच होता है जब डिफॉगर पे आप ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एसी बटन से ये कैसे वर्क करते हैं ये मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है। ये दोस्तों एसी बटन का यानी एसी का पार्ट नहीं है, ये हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच है, वरना में यहाँ पे प्लेस किया गया है, बाकी गाड़ियों में कहीं और प्लेसमेंट हो सकता है। तो दोस्तों आपने जाना किसी भी गाड़ी के मैनुअल एसी को सही से कैसे चलाना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो भी उसमें बटन्स लगे होते हैं उनके क्या काम है ये भी आपने जाने। मैं जल्दी आपके सामने दोस्तों ऑटोमेटिक एसी भी लेकर आऊँगा। दोस्तों मैनुअल एसी के बारे में आपका कोई भी डाउट आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो जल्दी से कार दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।